हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लास में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज जो मैथ का चैप्टर है वो है सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसका मैं पार्ट 2 लाया हूं, जो टाइप 3 प्रश्न, टाइप 3 प्रकार के सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जो मैं प्रश्न लाया हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, चाहे वो सुपर टेट हो या पुलिस, जो भी परीक्षा जितनी होती हैं सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों है प्रश्न नंबर 1 है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का मान बताओ। ऐसी सीरीज आई है जो भिन्न संख्याओं के योग के विषय में बताया गया है दोस्तों। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों हम जो संख्याएं 1 के बटे नहीं तो पहली संख्या लेते हैं और इसमें देखते हैं इनमें फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या बने हैं। तो देखते हैं 2 और 1 गुणनखंड बन रहा है, 2 है और 1 गुणनखंड बन रहा है। और लास्ट में देखते हैं इनका फैक्टर क्या हो रहा। तो 9 8 72, माने 8 9 72 कह सकते हैं, 8 9 72। कहने मतलब दोस्तों ये है कि अगर यहाँ फैक्टर देते 2 1 कम 2 तो 1 हमेशा आगे रखें और बड़ी संख्या पीछे रखें। और ये 2 के फैक्टर में 2 1 कम 2 आ जाएगा, किसके हर के फैक्टर में कर रहा हूँ। फिर सबसे लास्ट वाली संख्या के फैक्टर करूँगा तो 8 9 72। जो बड़ी संख्या होगी वो आगे होगी और इनमें इनके बीच अंतर क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। इनके भी फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो इनका अंतर 1 का हो। इनमें देखो फैक्टरों का अंतर 1 है। ऐसे कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए तो आप सीधे मेरे बीच से लगाइए, कम समय में इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला छोटा 1, 2 है तो 1 ले लेंगे। इसको मैं ए मान लूँगा दोस्तों 1। और यहाँ लास्ट और सबसे बड़े अंक कौन है, बी। तो बी बराबर मेरा हो जाएगा ऊपर अंश में 1 और नीचे क्या है 9, तो 1/9 बी हो जाएगा। बस सीधे दोस्तों आंसर लिखेंगे अभिष्ट संख्या दोस्तों। जब अभिष्ट संख्या निकालेंगे दोस्तों तो इसमें होता है दोस्तों a माइनस बी। ए का मान आप देख सकते हैं कितना दिया गया 1। क्यों अंश वाला 1 नहीं लिखा, ऊपर 1 लगा देने से 1 से भाग देंगे तो आएगा अंत में आंसर 1 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, फिर माइनस बी है तो बी का मान क्या है 1/9, 1/9 गुणा कर देंगे। 9 1 कम 9, 9 माइनस 1 और 9 तो घटा देंगे तो आएगा 8/9 दोस्तों। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे कोई प्रश्न आए ऐसा फैक्टर करें कि जो हर संख्या में जो दोनों संख्याओं के बीच अंतर 1 का हो और लास्ट वाली संख्या कर ले। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बीच वाली संख्याओं, बस a माइनस बी कर दीजिए, बस इसको गुणा कर दीजिए। 1 9 1 कम 9 और 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा और बटे में 9। बस यही दोस्तों मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा बी सही हो रहा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। अभी तक आपने दोस्तों देखा सिंगल संख्या बटे में थी, लेकिन अब संख्या क्या है, डबल संख्याएं बटे में आ रही। ऐसी कोई संख्या आ जाए प्रश्न नंबर 2 में देख लीजिए 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डॉट इसी प्रकार चलता रहे और प्लस 1/13 × 15 का क्वेश्चन मार्क का योग ज्ञात कीजिए। हमसे ये प्रश्न पूछा दोस्तों। ऐसा कोई भी प्रश्न दोस्तों आ जाए तो आप ये याद रखें, जब डबल हर में इंटो गुणे में हो तो इनके बीच अंतर देखिए। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा अंतर, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। कहने मतलब दोस्तों इनके बीच जो अंतर हो रहा है वो 2 का हो रहा है। अंतर जो इनके बीच हो रहा है हर की संख्या के बटे में 2 का हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो आप सीधे जो ना आंसर निकालें और ये नियम लगा रहे दोस्तों। क्या होता है, अभिष्ट संख्या
अभिष्ट संख्या का होता है दोस्तों 1/डिफरेंट ब्रैकेट 1 फर्स्ट संख्या और -1 लास्ट संख्या। कहने का मतलब दोस्तों ऐसी कोई सीरीज चलती हो जिनमें अंतर समान हो, दो का अंतर समान चलता हो, तो आप आगे के संख्या में अंतर देखेंगे, लास्ट संख्या में देख लेंगे अंतर समान है, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें अभिष्ट संख्या का 1 डिफरेंट ब्रैकेट 1 फर्स्ट संख्या -1 लास्ट संख्या। कैसे देखिए, डिफरेंट करता है, डिफरेंट जैसे 2 का अंतर है, और फर्स्ट संख्या क्या है, ये 3 है। फर्स्ट संख्या क्या है, ये 3 है। फर्स्ट संख्या आपकी हो गई 3 और लास्ट संख्या क्या है 15 सॉरी लास्ट संख्या कहते हैं 15 दोस्तों, तो लास्ट 15 है। अब चुपचाप आपको इसमें धरना है, ये मैं समझा रहा हूँ, मैं इस समझाने की वजह से आपको थोड़ा समय लग रहा है, बहुत कम समय में आंसर आ जाएगा। मतलब जो डिफरेंट संख्या लिखा है उनके बीच अंतर हो उसी को डिफरेंट कहते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट संख्या 3 है, लास्ट संख्या क्या है 15, इसको मैंने लिख दिया, इसको तुम धर दीजिए। डिफरेंट कितना दिया गया है 2 धर दो यहाँ। फर्स्ट संख्या कितनी दी गई है 3 धर दो, माइनस लास्ट संख्या कितनी दी गई है 15, अब यहाँ धर दीजिए। उसके बाद दोस्तों 1/2 आप यहाँ सीधे कच्ची उड़ा ले, 15 एकम 15, 3 एकम 3, 15 3 45। उसके दोस्तों 1/2, 15 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, और बटे में क्या है 3 गुणे 15 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप काट दे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कहना में दोस्तों आपका जो आंसर आएगा, आपकी जो संख्या का आंसर आएगा वो आएगा 2/15। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, अगर मैं इनको कैंसिल करता हूँ, ऐसी कोई संख्या आती है मैं कैंसिल करता हूँ, घटाने के बाद 12 आया, 2 छक 12 और फिर इसके बाद 3 बचा, 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 2/15। 2 कितना रहा 15 दोस्तों। ऐसे कोई भी प्रश्न आए आप इसी नियम को यूज करेंगे, कम समय में इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। आंसर नंबर दोस्तों आपका यही होगा। तो कहने का मतलब है, अगर ये ऑप्शन यहाँ दोस्तों थोड़ा सही करना, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2/15, ऑप्शन जो होगा 2/15, ये दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर आप इस संख्या में, तो यहाँ हो जाएगा 7/45, 7/45 या 2/15 ऑप्शन। अगर आप ऑप्शन अगर ये 7/45 ना करते तो ये ऑप्शन मेरा यही सही हो जाता। कभी कभी एग्जामिनर क्या है घुमा देता है, आपको यहाँ काटेगा नहीं, ऊपर इनसे पूछ लेता है। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखें। और यहाँ देखो दोस्तों मैंने काट दिया, 2 छक 12 और 3 दूनी 6, तो 2/15 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ये दोस्तों मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है 1/1 × 2 × 3, फिर प्लस 1/2 × 3 × 4, फिर प्लस 1/3 × 4 × 5, प्लस 1/4 × 5 × 6 और बराबर क्वेश्चन मार्क। इससे सीरीज कोई आ जाए और हमसे पूछ ले कि इसका मान क्या होगा, तो चाहे वो सीरीज जितने भी अंकों संख्या तक दी गई हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी नियम का यूज करना है जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें ध्यान दें कि यहाँ 1 है, दूसरे का 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और सभी में अंकों में जो अंतर दिख रहा है, इसमें अंतर फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या का अंतर 2 हो रहा है। फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या का अंतर, ये बीच वाला अंक आ जाए। फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या का अंतर आप देखते हैं दोस्तों एक क्रम से, अगर क्रम से देख रहे हैं तो हमको ये दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने देखा
यहाँ 2 आ रहा है, बीच वाले अंक आ रहा, यहाँ देखेंगे तो अंतर 1 का आ रहा है। फिर आगे देखेंगे तो 4 और 6 का अंतर कितना हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ 4 6 का अंतर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है दोस्तों। तो ये क्रम इस प्रकार चल रहा है। कोई संख्या देख लें क्रम से, इसका पहला अंक 1 2 3 और 4, ये अंकों क्रम चलता हो इसी प्रकार। ये कैसे देख लीजिए, पहले में है 1 2 3, दूसरे में 2 3 4, और फिर तीसरे में 3 4 5, फिर चौथे में 4 5 6, ऐसे क्रम बढ़ते जा रहे हों। तो आप इस नियम का यूज करें, इससे बहुत कम समय में इसका आंसर ले आएंगे दोस्तों। तो आप दोस्तों इस नियम से हल कर दीजिए। ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो दोस्तों याद रखें, आपको इस नियम का यूज करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, तो इसमें दोस्तों आपको करना है, पहले गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं जो प्लस में जोड़ी गई हैं दोस्तों। देखते हैं 1 2 3 4, देख लीजिए, एक पद, पहला 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, चाहे जितने पद ऐसे जुड़ते चले गए हों, आप पदों को गिन लीजिए। सबसे पहले पदों गिनने के बाद आप से इसमें देखते हैं 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो आप 4 लिख दीजिए, अंश में 4 लिख दिए, फिर बटे में 5 लिख दें, फिर बटे में 6 लिख दें, फिर अंश में 7 लिख दें। कहने मतलब 4 से शुरू करें अंश से, फिर बटे में 4, अब 4 से शुरू किया क्योंकि 1 2 3 4 पद है, तो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 4 पद हैं, 4 अंक मैंने लिख दिया। उसके बाद अपनी तरफ से अलग से 4 से दोस्तों भाग दे दें, ये देख लीजिए 4 से मैंने भाग दे दिया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों कैंसिल होने के बाद ऊपर क्या बचा 7, नीचे 6 पंजे 30 दोस्तों। ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है दोस्तों, बी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो रहा है मेरा। ऐसे प्रश्न पूछे जब 3 अंक को इंटू में लिखे हों तो क्रम आप इससे पता चलता है, जिससे मैंने बताया है, तो आप सीधे इस नियम से आंसर बहुत जल्द निकाल लें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये टाइप 4 है दोस्तों। टाइप 4 दोस्तों क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो आप मेरे नियम का ही फॉलो करें। देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस इसी प्रकार सीरीज डॉट डॉट इन्फिनिट तक चलती जा रही है, इन्फिनिट तक चलती जा रही है दोस्तों। तो इसका हमसे मान पूछ लिया है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी सीरीज चलती हो तो आप इन संख्याओं में ऐसा गुणनखंड करिए कि इनके बीच अंतर कितने का हो, 1 अंतर हो। जैसे देखिए 9 8 72, इनके 72 मैंने टुकड़े किए हैं, तो 9 8 72, चाहे 9 72 कह दे आप, इनके बीच अंतर देख रहे हैं तो 1 अंतर, इनके बीच अंतर 1 का हो रहा है। क्यों 1 का अंतर आना चाहिए, क्योंकि हर संख्या के रूट में यहाँ भी एक 1 छिपा है, यहाँ भी एक 1 छिपा है, यहाँ भी सब में एक 1 छिपा है, तो इनके बीच अंतर कितना आया, 1 आना चाहिए। एक ये बात याद रखें। और अगर प्लस सीरीज चलती हो, देखिए सब में प्लस चल रहा है, इसमें प्लस भी चल रही है, तो बड़ी संख्या ही मेरा मेन उत्तर होगा। 8 और 9 में जो संख्या बड़ी है वही मेरा उत्तर होगा। प्लस संख्या का क्रम चल रहा है, इसलिए उत्तर बड़ी संख्या होगी। तो आंसर दोस्तों जो हम लिखेंगे, इनमें कौन संख्या बड़ी है देख लीजिए, 8 और 9 में कौन बने 9, तो ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। जब प्लस सीरीज चलती हो, जब प्लस सीरीज चलती हो तो जब गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का अंतर 1, तो बड़ी संख्या उत्तर होगा। और अगर यहाँ माइनस चलता होता तो छोटा अंक ही मेरा उत्तर होता। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सीरीज चल रही है,
संख्या तो वही है, संख्या चाहे जो भी हो यहाँ दिया होता है। आप ये सीरीज देखना है, सीरीज कैसे चले, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में √72 माइनस, यहाँ सीरीज माइनस चल गई, √72 और डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक सीरीज चलती जा रही है दोस्तों। इन्फिनिटी तक दोस्तों ये संख्या क्रम चलता जा रहा है। तो ऐसा कोई क्रम आए दोस्तों तो आप ध्यान दें, संख्या का गुणनखंड कर लें। इनमें देखें कि गुणनखंड में अंतर 1 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है। तो इन गुणनखंडों का अंतर, जो गुणनखंड वाले अंक हैं, इनका जो अंतर होना चाहिए वो दोस्तों गुणनखंडों का अंतर 1 है, 2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी रूट के आगे 1 अंक छिपा हुआ है। ऐसा कोई क्रम आ जाए। लेकिन यहाँ सीरीज क्या है? माइनस की है। तो जब सीरीज माइनस की हो दोस्तों तो याद रखें, माइनस संख्या का क्रम चल रहा है, इसलिए आंसर छोटा अंक होगा। कहने वाला दोस्तों है, जब माइनस चलता हो और जो संख्या गुणनखंड 72 के 9/72, तो जो माइनस अगर है तो छोटी संख्या मेरा उत्तर होगा। तो यहाँ दोस्तों जब हम आंसर लिखेंगे तो 8 और 9 में कौन छोटा है? 8 और 9 में छोटा जो है वो छोटा क्या है? 8 अंक मेरा छोटा है। ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा दोस्तों। ऐसी कोई प्रश्न है, जरूरी नहीं है 72 हो, कोई भी संख्या हो सकती है, 12 हो सकती है, तो लेकिन नियम आपका यही लगाना है। अब दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देख लीजिए, √63 प्लस √2√63 प्लस √2√63 प्लस √2√63 प्लस डॉट डॉट इसी प्रकार श्रेणी चलती जाती हो। तो दोस्तों याद रखें, आप जो मैं नियम बताने जा, अब इसी नियम से हल करें। हम सबसे पहले इसी को सीरीज आ जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें संख्या जो दी होती है उसके ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर इनका संख्याओं का अंतर जो है ना 2 आ जाए। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस बार देख रहे हैं रूट के बाहर 2 अंक हैं। अगर यहाँ 3 अंक होते हैं तो रूट के बाहर हम 3 अंक देखते दोस्तों। ये चीज़ याद रखें दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर 9×63, तो इन संख्याओं के बीच अंतर देख रहे हैं 2 का है, देख सकते हैं 9×63 अंतर क्या है? 2 का। क्यों 2 का अंतर हो रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं सभी रूट के बाहर 2 क्रम चल रहा है और साथ ही प्लस 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 चल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये मेरे गुणनखंड सही चल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसी कोई संख्या क्रम आ जाए तो जब प्लस है तो बड़ी संख्या मेरा आंसर, और अगर यही यहाँ क्रम माइनस का चलता होता तो छोटी संख्या मेरा आंसर होता। तो आंसर जो दोस्तों मेरा निकलेगा, आप देख सकते हैं कि प्लस है, बड़ी संख्या 9 है, तो 9 ही मेरा आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर दोस्तों है √35 माइनस 2 √35 माइनस 2 √35 माइनस 2 √35। ये डॉट डॉट दोस्तों क्रम चल रहा है, का मान बताइए। ऐसी कोई संख्या दोस्तों क्रम आ जाए तो ये चीज़ को दोस्तों याद रखिए। 35 कैसे टुकड़े कि घटाने पर उन अंकों का अंतर 2 आ जाए। तो 7×5 35 और 7 और 5 का अंतर करेंगे तो 2 आ रहा है दोस्तों। 7-5 का अंतर 2 आ रहा है। लेकिन सीरीज इसकी चल रही माइनस की। जब सीरीज माइनस की चलती हो ऐसे प्रश्नों में तो छोटा अंक मेरा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आंसर निकालेंगे तो 7 और 5 में कौन सा अंक छोटा हो रहा है? तो आप देखेंगे 5 अंक छोटा है, तो 5 मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ए सही है दोस्तों। ये दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। टेट, सुपर टेट, जो भी परीक्षाएं होती है इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।